अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्न वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ु बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। वअन अबी सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानू सलासतन फ़ल्यउम्मुहुम अहदुहुम व अहक़्क़ुहुम बिल इमामति अक़रउहुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। गुज़िश्ता जुमा हमने इस पर बात की थी कि कौन कौन सी नमाज ऐसी है जिसमें जमात करना वाजिब है, फ़र्ज़ है, मकरूह है, मकरूह तहरीमी है, मकरूह तंज़ीही है, और इमामत के लायक कौन सा आदमी हो सकता है जो इमामत कराए, नमाज पढ़ाए लोगों को, उस पर बात चल रही थी हमारी। तो हमने बतलाया था कि भाई कुरान करीम के पढ़ने के अंदर सही पढ़ता हो, नमाज के मसाइल जानता हो, जिसकी आवाज़ अच्छी हो, जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो, सबसे ज़्यादा उम्र गुजार हो, बाखलाक हो, खूबसूरत हो, जिसकी आवाज़ उम्दा हो, लिबास अच्छा पहनता हो और उस गांव का रहने वाला हो, उस शहर का रहने वाला, उस सिटी का रहने वाला हो, ये इमामत का ज़्यादा मुस्तहिक है, उसके अंदर वो ज़्यादा दर्जा रखता है। अगर कोई आदमी अपने घर के अंदर नमाज़ पढ़े, मिसाल के तौर पर कोई जल्दी जा रहा है, कहीं पर सफ़र में जा रहा है, तो अपनी फैमिली को लेकर जा रहा है, तो उसको चाहिए कि भाई अपने घर के अंदर जो है, घर का जो आदमी है, जैसे घर के अंदर दादा है, नाना है और कुरान सही पढ़ते हो, तो वो नमाज़ पढ़ाए। सब फैमिली जा रही है तो घर के अंदर, तो फिर घर का जो ज़िम्मेदार है, लेकिन ज़िम्मेदार वो हो जो कुरान करीम सही पढ़ता हो। अगर उनको नहीं आता है तो फिर घर के अंदर जो दूसरा आदमी जिसको जो कुरान करीम सही पढ़ता है, वो घर के अंदर इमामत कराए और उनके पीछे जो दूसरे हजरात हैं, मर्द हजरत खड़े रहे और पीछे मस्तूरात खड़े होकर जमात की नमाज पढ़कर कहीं पर भी जाए। या इसी तरह सफ़र के अंदर हो, सफ़र के अंदर गाड़ी ठहरा कर आप नमाज पढ़ रहे हो, तो फिर इस मसले का ख्याल रखिए। जिस मस्जिद के अंदर कोई इमाम तय है पहले से, भाई वो इमामत करा रहा है, नमाज पढ़ा रहा है, तो दूसरा कोई भी आदमी आए तो उसको ये हक नहीं है कि इमाम को पूछे बगैर मसले पर चढ़ जाए। हाँ, अगर इमाम खुद बोले कि भाई नमाज पढ़ाओ आप, तो फिर वो आदमी नमाज पढ़ा सकता है। इसी तरीके से आजकल ये आम हो चुका है कि भाई जो इमाम जुमा के अंदर बयान देता है, उसकी इजाज़त के बगैर किसी दूसरे को बयान करने का हक नहीं है। उसकी इजाज़त ले, अगर वो इजाज़त दे तो बयान करे, और अगर वो इजाज़त दे तो ना करे, क्योंकि वो उस मस्जिद का, उस मोहल्ले का इमाम है। इसके अंदर आजकल लोग क्या करते हैं, इमाम को पूछे बगैर बयान तय कर देते हैं। ये बड़ी गलती है। जो इमाम कई दिनों से किसी भी मोहल्ले के अंदर नमाज पढ़ा रहा है, बयान कर रहा है, उसकी इजाज़त लेना चाहिए। वो इजाज़त तो दे देगा, उसके अंदर आपका भी जो है, आपके अखलाक निखर कर आएंगे कि भाई ये जो है इमामों की कदर करने वाले लोग, ये बात समझ कर। जो काजी होता है, काजी यानी जो फैसला करने वाला, हमारे यहाँ पर उसका रिवाज नहीं होना चाहिए, इस्लामी मुल्कों के अंदर ये है, जो फैसले कराता है अवामुन्नास के तलाक के मसले, विरासत के मसले, झगड़ों के मसले, या फिर जो शरीयत के जो कानून के हिसाब से जो फैसले बढ़ते हैं, वो उसको काजी कहा जाता है, जो मसले हल करता है। या फिर इस्लामी मुल्क में जो बादशाह होता है, वो खुद नमाज पढ़ाता है। वो खुद क्या करता है, नमाज पढ़ाता है। पहले जितने गुजरे हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के पैगंबर हैं, इस उम्मत के सरदार हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी भर नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद हज़रत अबू बकर है, तो हज़रत अबू बकर ने नमाज पढ़ाई और सल्तनत को भी संभाला। उसके बाद हज़रत उमर आए, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हज़रत अमीर मुआविया, वो हज़रत हसन हो, हुसैन हो, ये अपने अपने इसके अंदर नमाज पढ़ाते रहे। और इस्लामी सल्तनत में जो बादशाह गुजरे मुसलमान, वो मसाइल को जानने वाले थे और
खुद इमामत कराते थे, नमाज पढ़ाते थे। अब उसमें लंबी चौड़ी तफसीलें, उसको अगर खोलेंगे हम तो कई उसमें जो है हमारे हफ्ते निकल जाएंगे कि लोगों के अंदर, और क़यामत कब आएगी जब ये अलामत ज़ाहिर ना हो, तो ये भी मसला है। बगैर इमाम, बगैर कौम के रजामंदी की पूरा पूरा जो है मोहल्ला ही इमाम को नापसंद कर रहा है, पूरा मोहल्ला। और उसकी वजह यह है कि वो इमाम कोई शरई गलती करता है। इमाम क्या करता है वो, यानी इमाम क्या कर रहा है, दाढ़ी काट रहा है, दाढ़ी काट रहा है, या फिर जो है हराम काम के अंदर हराम धंधा कर रहा है, किसी गुनाह के अंदर मुर्तकी में जो खुल्लम खुल्ला दिखता है, लोगों को खुल्लम खुल्ला दिख रहा है, और पूरी कौम मिलकर उनको समझा रही कि भाई ऐसा करो मत, हमारी नमाज मकरूह हो जाती। पूरी कौम मिलकर समझा रही उनको, एक बार समझाए, 2 बार 3 बार नहीं समझ रहे, और पूरी कौम आप उन पर राजी, खुश नहीं है उनसे। तो फिर वैसे इमाम को नमाज पढ़ाना मकरूह है, तहरीमी है, यानी हराम के नज़दीक है। ऐसे को इमाम पढ़ाना नहीं, से इमाम की इमामत नहीं चलती। हाँ, अगर कोई दुनियावी वजह है, जैसे आजकल इमाम से नाराज़ हो रहे लोग, क्यों नाराज़ हुए, ज़रा हमारे को कड़क अंदाज में बोले, क्यों नाराज़ हुए, बोले हमारे खिलाफ बात करें। अरे भाई तुम्हारे खिलाफ क्यों बात करेंगे इमाम, इमाम तो वही बोले जो इस्लाम की बात है। अब तुम्हारे तबीयत के खिलाफ अगर बात जा रही तो अपनी तबीयत को सुधारो, अपने आप को दुरुस्त बनाओ, ये है ना कि उस इमाम से क्या करो, आप कोई शरीय मसला बताया जा रहा है और आपकी तबीयत के खिलाफ है, तो सुधार अपने आप के अंदर पैदा करने की जरूरत है। फासिक, जो इमाम खुल्लम खुल्ला, या जो आदमी खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है, और बिदती है, बिदती का मतलब क्या है, जो बात कुरान और हदीस से साबित नहीं, पैगंबर ने नहीं किया, साहबा ने नहीं किया, वो कर रहा है, तो वो बिदती शख्स है। उसके पीछे नमाज पढ़ना मकरूह है, तहरीमी है, नमाज का सवाब कम मिलता है। उसको बोले भाई दाढ़ी नहीं रखता, दाढ़ी पूरा कटा हुआ है, तो फिर वो हराम है। दाढ़ी काटना क्या है भाई, हराम है। तो ऐसे आदमी को नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई सही कुरान पढ़ने वाला ही नहीं है, वो दाढ़ी कटा हुआ सही कुरान पढ़ता है, तो फिर मजबूरी में बढ़ाओ उसको आगे, क्या करेंगे आप। इसी तरह बिदती और फासिक जो गुनहगार है, वो ऐसा आदमी है कि उसको हटाएंगे तो क्या करेगा, फितना करेगा। वो क्या करेगा, गांव में फितना करेगा, लड़ाई लगेगा, तो फिर खामोश रहो, फिर मत हटाओ उसको। जैसे हज्जाज बिन यूसुफ, एक बादशाह गुजरा है, मुसलमान बादशाह गुजरा है, लेकिन उसने सहाबा को कत्ल किया है। इसको कत्ल किया उसने, सहाबा को। और बाज़ किताबों में यहाँ तक लिखा है कि जुमा का खुतबा देना शुरू करता था तो असर तक खुतबा देता था। वो कब तक खुतबा देता था, असर। हज्जाज बिन यूसुफ मुसलमान बादशाह, नमाज पढ़ाता था, नमाज कभी नहीं छोड़ी उसने। अभी कल ही मैं एक बयान सुन रहा था, हज़रत एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे इस उम्मत के अंदर, हज़रत इमाम इब्नुल क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह, उन्होंने अजीब बात लिखी, कहा इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह पर ईमान लाने के बाद नमाज का छोड़ना है। सबसे बड़ा गुनाह क्या है, और आज की उम्मत हमारी इसी से गाफिल, अरे इसी से क्या हुआ, गफलत में पड़ी हुई। इसलिए जो फासिक है, गुनहगार है, और वो कौम को इमामत करा रहा है इस्लामी मुल्कों के अंदर, तो फिर अगर उसको हटाने के अंदर झगड़ा हो सकता, लड़ाई हो सकती, तो फिर रहने दे उसको। वो अपना गुनाह अपने साथ लेकर क्या हो जाएगा, भुगतेगा। इसी तरीके से पहले ज़माने में क्या होता था, गुलाम होते थे, गुलामी का रिवाज था, आदमी मुकम्मल गुलामी में रहता था। लेकिन अगर उसको आज़ाद कर दिया और वो नमाज पढ़ा रहा है, तो लोगों को नापसंद है, तो फिर उसको पीछे हटा लिया। इसी तरीके से जो गवार है, अनपढ़ है, उसको इमामत कराना नहीं चाहिए। इस तरीके से वो आदमी जो अंधा है आंखों से, नाबीना है, और नाबीना होने के साथ पाकी का ख्याल रखता नहीं है, याद रखिए, पाकी का ख्याल।
अगर ऐसा अंधा जो पाकी का ख्याल रखता है और वो इमाम बनना चाहता है तो उसको इमामत करना जायज़ है, उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है। लेकिन ऐसा नाबीना, ऐसा अंधा जिसके आंखों की रोशनी तो गई है लेकिन वो पाकी सफाई का ख्याल भी रखता नहीं है, तो फिर ऐसे कोई इमामत करने के लिए आगे न बढ़ाए। इसी तरीके से हरामी, वलदुज़ ज़िना अरबी ज़बान में हरामी किसको बोलते हैं कि बगैर शादी के जो बच्चा पैदा हुआ है, ना अपनी ज़बान बोलेंगे लफड़ा करके जो बच्चा पैदा होता उसको बोलते हैं हरामी। मेटर कर लिया, लफड़ा कर दिया और बच्चा पैदा हुआ, उसको बोलते हैं वलदुज़ ज़िना, हरामी। तो हरामी जो रहेगा उसको इमाम बनाना मकरूह तंज़ीह नापसंद है। लेकिन अगर गुलाम, अंधा, गांव का रहने वाला यानी खेड़े पाड़े का रहने वाला और इसी तरीके से वलदुज़ ज़िना यानी हरामी बच्चा, अगर ये लोग बचपन में ऐसे हैं लेकिन बड़े होकर इन्होंने इल्म हासिल किया, अच्छे मौलाना बने, अच्छे मसाइल सीखे, तो फिर इनके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है। नमाज इनके पीछे क्या कर सकते हैं, अपन पढ़ सकते हैं। इमाम को नमाज में बड़ी बड़ी सूरतें जो पढ़ाना, जो मिकदार मसनून है यानी सुन्नत जो मिकदार है कि भाई इतना इतना कुरान पढ़ना चाहिए फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, वो तो जायज़ है। लेकिन उससे ज़्यादा पढ़ाना, 20-20 मिनट की नमाज, 25 मिनट की नमाज, फजर की नमाज 25 मिनट की हो रही, तो कौम भाग जाएंगी, क्या कौम क्या हो जाएंगी। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जगह नमाज़ पढ़ाते थे, तो एक बार नमाज़ पढ़ा रहे थे ईशा की और एक साहबी आ गए और उन्होंने अपनी नमाज शुरू कर दी अलग से और नमाज पढ़ के चले गए। अरे बोलो भाई क्या हुआ, नमाज पढ़ के चले गए। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखा मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ रहा, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ जमात के साथ नमाज। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उन्होंने शिकायत कर दी कि अल्लाह के नबी देखो मैं नमाज जमात के साथ पढ़ाता हूँ और ये मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता, अकेला पढ़ रहा है नमाज और अकेला पढ़ के जा भी रहा है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया उनको, क्या मसला है बोलो। हमारी उम्मत में अक्सर लड़ाई और झगड़े और नफ़रत जो फैल रही है ना, वो फैल रही है एक कान से। किससे कान से फैल रही? एक। हमको अल्लाह ने कितने कान दिए बोलो? 2 कान दिए। तो 2 कान इसलिए दिए कि दोनों की बात सुनो, एक की नहीं। अरे बोलो भाई, 2 कान इसलिए दिए कि हम दोनों की बात सुने, किसी एक की नहीं। काजी जो होता है फैसला करने वाला आदमी, वो दोनों की बात सुनता है, एक की नहीं सुनता। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इसी पर रहा है। तो आप सबसे ने बुलाया उनको, भाई क्यों? तो कहने लगे कि अल्लाह के नबी देखो मैं दिन भर काम करता हूँ, थकता हूँ, खेती बाड़ी मेरा करना पेशा है, और मैं दिन भर जब थक के आता हूँ तो ये मुआज़ बिन जबल बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ाते नमाज में, और इतनी बड़ी पढ़ाते हैं कि मैं परेशान हो जाता हूँ, इसलिए मैं अपनी नमाज पढ़ के चला। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुआज़ बिन जबल अपनी नमाज को आसान बनाओ। क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अपनी नमाज को आसान बनाओ, इसलिए कि तुम्हारे में नमाज पढ़ने वाले बच्चे भी हैं और बुजुर्ग हजरात भी हैं। कौन है भाई? बुजुर्ग हजरात, बड़ी उम्र के लोग भी हैं और बच्चे भी हैं। इसलिए अपनी नमाज को क्या करो, आसान बनाओ, ज़्यादा लंबी किरात मत करो, आसान बनाओ। ये मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु वो कई मरतबा कहा शासन में वहाँ पर। तो इसलिए इमाम को जो सुन्नत सूरतें हैं उतना तो पढ़ाए, लेकिन 20-20 मिनट की नमाज, 15 मिनट की नमाज इतनी बड़ी पढ़ाना कि लोग उगता जाए, जायज़ नहीं इमाम। लेकिन अगर लोग सुनने के शौकीन हो तो फिर क्या कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर जमात के मसले कुछ इमाम के मुक्तदी के मुतालिक है। मुक्तदी जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, अगर एक ही मुक्तदी हो और वो मर्द हो और बालिग लड़का हो तो उसको इमाम के सीधे तरफ खड़ा होना चाहिए। कहाँ खड़ा होना चाहिए? दाहिनी तरफ, यानी सीधे तरफ खड़ा होना चाहिए। इमाम के बराबर उसके पैर रहे तो ये उसकी नमाज होती नहीं। इमाम के पीछे खड़ा होना चाहिए, यानी इमाम का जो टखना है उस टखने से आगे मुक्तदी का टखना नहीं बढ़ना चाहिए, ये बात याद रखिए आप। तो दाहिनी तरफ खड़ा हो जाए और इमाम के उल्टे जानिब खड़ा हो जाना या इमाम के पीछे खड़ा होना एक ही मुक्तदी को मकरूह है। क्या है वो? मकरूह, यानी उसमें सवाब क्या मिलेगा? कम मिलेगा। और अगर एक से ज़्यादा मुक्तदी हो, एक से ज़्यादा क्या हो? मुक्तदी हो, तो फिर उनको इमाम के पीछे खड़े होना चाहिए। कहाँ खड़े होना चाहिए बोलिए?
इमाम के पीछे खड़े हो जाना चाहिए। दाएं बाएं जानिब खड़े हो और दो हो, एकला इधर खड़ा है सीधी तरफ और एकला उल्टी तरफ खड़ा है, तो ये मकरूह तंज़ीह होता है, सवाब कम मिलता है। और अगर दो से ज़्यादा मुक्तदी हो और इमाम के बराबर में थोड़ा पीछे हटकर खड़े हो तो मकरूह तहरीमी होगा। इसलिए कि दो से ज़्यादा मुक्तदी हो तो इमाम का आगे खड़ा होना वाजिब है। इमाम का क्या है? आगे खड़ा होना। इमाम आगे आएगा, या तो सीधा बात ये है, अब एक मुक्तदी इमाम की साइड में, सीधे साइड में खड़ा हो गया, अब दूसरा आया तो उसको चाहिए कि भाई अपने जो आगे खड़ा है शख्स मुक्तदी, उसको पीछे पीछे खींच ले उसको। और अगर उसको मसला मालूम नहीं है, वो बोलेंगे यार मेरे को पीछे क्यों खींच रहा है, वहीं झगड़े शुरू हो जाएंगे नमाज के बगैर। बाज़ मरतबा मसला मालूम नहीं होता, अरे बोले नमाज पढ़ रहा ना, बोले मैं, और खींचना मेरे को पीछे, वो लगाएगा दो तीन उसको, वो लगाएगा, पूरी नमाज ही मसला हो जाएंगे। एक मरतबा एक इमाम साहब ने, एक देहात का आदमी था, खेड़े पड़ेगा, वो आया इमाम साहब के पास, बोले मौलाना मेरे को नमाज सीखना है। बोले तो बोले घर पे आओ, बोले सीखते। बोले अब औरत ने क्या कर दी, बुलाए घर पे, तो सब इमाम साहब इसलिए चटाई बिटाई बिछा के। अब वो बेचारा देहाती था, देहाती लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं होती है, उनको मालूमात देना पड़ती है। दीन की मालूमात की बात कर रहा हूँ। अब वो इमाम साहब गए, अस्सलाम वालेकुम, वो बेचारा देहाती, उसने औरत ने जो है मस्त अपना माशाल्लाह चदर चटाई बिटाई बिछाई थी, कुछ वो भी सब इंतजाम करके रखा था। अब वो इमाम साहब घर जाकर बैठ गए, अब मुक्तदी बुलाए। अब औरत जो है पर्दे के पीछे से सुन रही कि इमाम साहब क्या बोल रहे हैं। औरतों की आदत होती है, भाई कोई आएगा, कोई मेहमान आए, इमाम सुनने की आदत रही, कान लगा के उनके अंदर रहती है। अब इमाम साहब ने कहा पढ़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो तो भाई बाहर जो लोग बैठे हैं कुर्सियों पर, ये सीधे तरफ में बैठ जाते हैं, उनसे गुजारिश है वो अंदर आए, अपने जुमा की नमाज पढ़ रहे हो, थोड़ा ढंग से पढ़ो, वरना बाहर जो हजरात बैठे हुए हैं, जाओ बैठे नहीं, इतनी गाड़ियाँ लगी हुई पर बाहर बैठे रहेंगे, दरवाज़ा खोल दो दरवाजे दोनों। वो कुर्सियों पर बैठे उनको बुलाओ। तो इमाम साहब ने कहा कि पढ़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो वो जो देहाती तरफ से कहा पढ़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब इमाम ने कहा भाई मैं बोल रहा हूँ पढ़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, तो उसने कहा भाई मैं बोल रहा हूँ पढ़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसने कहा कि भाई मैं तुझको बोल रहा हूँ पढ़ औज़ु बिल्लाहि, उस तो सादे से उससे वो भी बोलता है मैं तुझको बोल रहा हूँ पढ़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो इतना इमाम साहब का पारा क्या हो गया बढ़ गया। उसको लगाया एक तमाचा। अब एक जैसे तमाचा लगा, वो तो देहाती था, उसका तो सख्त था, हथौड़े के जैसा, उसने भी लगाया हुआ एक तमाचा। और इमाम को आ गया और गुस्सा, उसने लगाया दो तमाचे, उसने लगाए दो तमाचे। अब वो बैठ गया उसकी गर्दन पर, वो बैठ गया इसकी गर्दन पे। अब औरत देखने लगी ये क्या चल रहा है, बोले ऐसी। तो औरत बोलने लगी अगर मुझे मालूम होता नमाज ऐसी है तो मैं तुम दोनों की नमाज मैदान ही में रख देती। अगर मुझे मालूम होता कि नमाज ऐसी होती है तो मैं तुम दोनों की नमाज क्या रख देती, मैदान में रख देती। तो भाई कभी कभी जो है अकल का बहुत ज़्यादा हमारे उस्ताद जो है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र पर करोड़ रहमत नाजिल फरमाए, मौलाना अब्दुल फलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे यक मन इल्म रा 10 मन अकल बायत। फ़ारसी ज़बान का जुमला है कि एक मन अगर इल्म हो तो 10 मन अकल होना चाहिए। मतलब ये है कि अल्लाह ने अगर आपको 1 किलो इल्म दिया है तो इस 1 किलो इल्म को खर्च करने के लिए 10 किलो अकल लगती है। कितनी अकल लगती बोलो भाई, 10 किलो। इसलिए अगर इमाम के बाजू में कोई खड़ा है ऐसा शख्स जिसको मसले मालूम नहीं है तो उसको पीछे मत खींचो, फिर उसको वो झगड़ा करना शुरू कर देगा। आप खुद पीछे खड़े हो जाओ या फिर इमाम का इमाम खुद आगे बढ़ता है, इमाम खुद आगे। दो से ज़्यादा अगर मुक्तदी है तो उनको इमाम के पीछे खड़ा होना चाहिए। जो मुक्तदी है उसको हाथ लगा दे तो वो खुद पीछे खड़ा हो जाएगा। अगर नहीं खड़ा हो रहा है तो फिर इमाम को चाहिए वो क्या हो जाए, आगे खड़ा हो जाए। इस तरह अगर मुक्तदी औरत हो या नाबालिग लड़की हो तो उसको चाहिए कि इमाम के पीछे खड़ी हो, ख्वाह एक हो या एक से ज़ायद हो। हाँ, ये औरत का मसला है बुजुर्ग। पहले ज़माने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हज़रत अबू बकर के ज़माने में औरतें मस्जिद में आती थी। मैंने इस पर खुल्ला सब मसले बता दिए मैंने इससे पहले, अभी चंद दिनों पहले, बल्कि 2-4 महीने पहले कोर्ट के अंदर ये मसला उठा। अब क्या हो रहा है मालूम है बुजुर्गों, आज के ज़माने में इस्लाम फैलाने का काम उलमा मुफ्ती इकराम करते थे, लेकिन आप क्या कर रही है, हमारी न्यूज़ का काम हो गया है कि इस्लाम को फैलाओ।
तलाक के मसले मालूम नहीं थे, मालूम हो गए। खुला के मसले मालूम थे, वो मालूम हो गए। हलाले के मसले मालूम नहीं थे, वो मालूम हो गए। मस्जिदों के मसले मालूम नहीं थे, वो मालूम हो गए। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया कि ये लोग सुन नहीं रहे तो इनको सुना हो ज़बरदस्ती मसले। अब ये भी मसला निकला कि भाई औरतों को मस्जिद में आना मना, बोलो भाई मना आ सकती है मस्जिद में औरत, बाकी की हालत में तो मस्जिद में आकर औरतें नमाज। अब हज़रत उमर ने रोका इसलिए था कि फितना है, और फितना है। मैंने इससे पहले हमारे उस्ताद मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब अल्लाह उन्हें उम्र बरकत हज़रत कहते थे कि भाई देखो, अगर आज के ज़माने में औरतें मस्जिद में आ जाए, आज के ज़माने में औरतें मस्जिद में आ जाए तो मर्द हजरात 5 वक्त की नमाज नहीं तहज्जुद गुज़ार बन जाएंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? 5 वक्त की नमाज की नहीं बात कर रहा हूँ। क्या बोलते थे हजरत? 5 वक्त की तो नमाज दूर की बात है, तहज्जुद गुज़ार बन जाएंगे अगर आज के ज़माने में औरतें मस्जिद में आना शुरू कर दे। क्यों? औरतें फितना है। अरे जाके बोलना मत औरतें फितना है करके, खाना मिलेगा नहीं जुम्मा के बाद का। फितने का मतलब हम समझे ही नहीं। हम समझते फितने का मतलब लड़ाई नहीं। फितना जो समझते हमारे यहाँ पर गलत है। फितना का मतलब होता है इम्तिहान। भाई बाहर जो बैठे वो अंदर आ जाओ, उनको बुलाओ भाई जरा। कितनी मरतबा बुलाएंगे? एक बोर्ड लगा देना चाहिए, जिसको बाहर बैठना है वो जुमा की नमाज दूसरी मस्जिद में पढ़े हो। नहीं, माहौल खराब हो जाता है। मस्जिद का क्या हो जाता है? माहौल खराब हो जाता है। भाई बाहर जो बैठे हो अंदर आओ, वहां बैठना नहीं, इजाजत नहीं बैठने की जुमा के वक्त में। भाई उनको बुलाओ, उनको बाहर जो बैठे हो बुलाओ, उसको मोबाइल लेके बैठा है भाई उसको बुलाओ, अंदर बुलाओ, मस्जिद में आओ भाई। तो औरतें जो होती हैं वो इम्तिहान का सामान होती है। फितने का मतलब क्या है? इम्तिहान। अरे भाई अल्लाह ने औरतों के जरिए बहुत सारे लोग भाग गए दीन से। हाँ, हकीकत बोल रहा हूं मैं। और औरतों के जरिए बहुत सारे लोग इस्लाम की तालीमात पर चल भी गए। तो इसलिए औरतों को मस्जिद में आने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसलिए रोका कि भाई औरतें अगर मस्जिद में आएंगी तो जिना का दरवाज़ा, फितनों का दरवाज़ा क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। लेकिन बहरहाल अगर कोई आदमी, जैसे बताया मैंने, घर के अंदर नमाज पढ़ता है तो औरत को क्या करे? अपने पीछे खड़ा करे। असल में कानून ये है कि बड़े हजरात इमाम के पीछे खड़े रहें, उसके बाद बच्चे खड़े रहें, उसके बाद बालिग औरतें खड़ी रहेंगी, बालिग औरतें, और उसके बाद नाबालिग लड़कियां खड़ी रहेंगी। और औरत के बाजू में अगर कोई आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज होती, याद रखिए, हरम शरीफ में उम्रा में हज करने के लिए जाए तो कहीं भी औरत के पीछे भी खड़ा हो जाएगा, दाएं भी खड़ा रहेगा, बाएं भी खड़ा रहेगा। और उसी वक्त की वजह से जोहर की नमाज पढ़ रहा है एक आदमी और वो औरत के बाजू में खड़ा हो गया सीधी तरफ, और जो आदमी औरत की उल्टी तरफ खड़ा हो गया, जो आदमी औरत के पीछे खड़ा हो गया, तो इन तीनों लोगों की नमाज होने वाली नहीं। इन तीनों की, इसलिए मदीनतुल मुनव्वरा में तो मुकम्मल सख्ती है कि भाई औरतों की मुकम्मल सफ़े, मक्कतुल मुकर्रमा भी औरतों की सफ़े क्या होती है भाई? अलग होती है। इसलिए औरतों के बाजू में खड़े होकर और औरतों के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। उस वक्त की नमाज यानी जोहर की नमाज ही वहीं पर मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हो। लेकिन अहले हदीस हजरत जो हैं, अहले हदीस जो लोग हैं, उनके यहाँ मस्जिदों के अंदर औरतें आती हैं, उनकी मस्जिदों के अंदर औरतें आती हैं, लेकिन फितनों का दरवाज़ा बहरहाल खुल जाता है इसलिए। लेकिन वरना ऐसी सूरतों के अंदर, जैसे हमारे यहाँ पर ये होना चाहिए, जो केरला के अंदर एक निज़ाम है, केरला के अंदर एक निज़ाम ये है, केरला की मस्जिदों के साइड में उन्होंने एक छोटी मस्जिद बनाई है औरतों की। किसके लिए बनाई है? औरतों के लिए। तो क्या होती है, जो औरतें सफ़र में जा रही है, कहीं पर जा रही है, तो वो क्या करती है, मस्जिद के बाजू में ठहरती है, वहाँ पर उनका वज़ू खाना है, ये जगह रहती है उनकी। वो औरतें अपनी नमाज, बाज़ मतलब जमात का टाइम है तो जमात के साथ शरीक होकर नमाज़ पढ़ के, सफ़र के अंदर है तो पढ़ के जाती है, या फिर अपना नमाज़ पढ़ के चली जाती है। मैंने इस पर भी मुकम्मल इससे पहले गुफ्तगू की है। तो ये चंद मसाइल थे, और आइंदा जुमा के अंदर इसके भी जो है आइंदा मसाइल बयान किए जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बाहर जो है वो नारंग रखे हुए अपनी मस्जिद के